आप जानते हैं बहुत जल्दी ना अपने लाइफ में गिव अप कर जाते हो। जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है ना जहाँ पे चीजें चैलेंजिंग हो जाती है, जहाँ पे आप एक बार ट्राई करते हो, दो बार ट्राई करते हो, तीसरी बार आप गिव अप कर जाते हो। और करंटली देखा जाए वही सिचुएशन कहने की आपकी लाइफ में चल रही है। आप इस समय किसी एक ऐसे रिलेशनशिप से मैं रिलेशनशिप नहीं बोलूं टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, जहां पर चीजें काफी अप्स एंड डाउन हुई हैं, काफी कुछ ये चैलेंजेस आपके सामने आए, लेकिन आप उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं अपने आप को ना गिव अप करते हुए दिखाई दे, जहां पे आप सिचुएशन में खड़े रहने के बजाय वहां से निकलना ज्यादा प्रेफर करते हो हमेशा। और वही कंडीशन यहाँ चल रही है। ये कार्ड दिखाता है, वॉकिंग अवे कार्ड दिखाता है। आप बहुत जल्दी एक क्विक डिसीजन ले लेते हो कि नहीं, मुझे नहीं रहना अब। और जबकि आपके अंदर की जो चीजें हैं ना, आपके अंदर का दिल आपको वहां से निकलने नहीं देता है। खुद के दिल और दिमाग की लड़ाई चलती रहती है, जहां पर आप बार बार फंसते हो, जहां पर बार बार अपने आप को ठेस पहुंचाते हो, जहां पे आप अपने आप को हर्ट करते हो बार बार, जिसका इम्पैक्ट आपके पर्सनल लाइफ पर, प्रोफेशनल लाइफ पर, आपकी खुद के ऊपर खुद की हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। वो करंटली वही चल रहा है इस समय आपकी लाइफ में, जहां पे आप किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, जहां पे इस समय वो टॉक्सिसिटी इतनी फैल चुकी है आपके अंदर, जहां पर आप दोनों बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, और साथ में आप उस सिचुएशन से इस समय निकलना चाहते हो। दिमाग तो निकलने के लिए बोल रहा है, लेकिन दिल उसको गवाही नहीं दे रहा है इस समय बिल्कुल भी। और कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर आप चाहते नहीं हो यहां से निकलना। आप आज भी चाहते हो वो सब चीज दोबारा से वैसी भी जैसे पहले थी, लेकिन फिर भी आई डोंट नो व्हाई आप अपने आप को क्यों हमेशा एक गिव अप वाली एनर्जी में ले आते हो। जबकि आपको करना क्या चाहिए, यहाँ पे सिचुएशन जैसी भी है आप डटे रहो ना। एक बार डटे रहने का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले को तुम चेज करते रहो, सामने वाले को तुम गिड़गिड़ाते रहो, नहीं। अरे भाई, तुम्हारे खुद की तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका क्या, जो तुमने इस रिश्ते में हमेशा खोई है। साथ में क्या निकला है, टू हार्ड। आपके लिए डिसीजन लेना आई अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल है, लेकिन गिव अप करना भी कोई सिचुएशन है, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। आज मुझे एक चीज बताइए, आप कह रहे हो मैं यहां से गिव अप कर रही हूं, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, आई अंडरस्टैंड, आप जा सकते हो, लेकिन व्हाट अबाउट आगे क्या होगा। आपकी लाइफ में कोई और इंसान आए, आप उसके साथ फिर से वैसा ट्रीट करो, या वो आपके साथ फिर से वैसा ट्रीट करे, फिर से सेम सिचुएशन क्रिएट हुए, आप फिर चले जाओगे। क्योंकि ये सेम सिचुएशन आपकी पहले भी सामने आ चुकी है, और पहले भी आपने चीजों से छोड़कर आप आगे निकल के, इस बार तो सेम सिचुएशन फिर आई है, इस बार तुम फिर से इस सिचुएशन से भाग रहे हो। क्यों? जब आपको पता है प्रॉब्लम कहां है, तो उस प्रॉब्लमेटिक एरिया को सुधारो ना। मैं बताता हूं प्रॉब्लम कहां है। ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, एक तो आप जिसके साथ भी आप आज तक जुड़े हो, वहां पे आप जो आपका रोल प्ले करने का है ना, कैरेक्टर, लेकिन इफ यू आर बॉय देन बॉयफ्रेंड, इफ यू आर गर्ल देन गर्लफ्रेंड, ठीक है। जो आपका रोल प्ले करने का है, जो रोल आपको मिला हुआ है उस कैरेक्टर में, जैसे आप किसी के साथ जुड़े हो, आप ऑब्वियसली मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तौर पे जुड़े होंगे, तो वहां पे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जगह आप उसको ऐसे गार्ड की तरह प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हो कि यार इसे कुछ नहीं होना चाहिए, इसकी सब इच्छा को पूरा करना मेरा काम है। अरे भाई, क्यों पूरा काम है तुम्हारा काम क्यों सारी इच्छाओं को पूरा करना। आप समझते हो मैं जिसके साथ रिश्ते में जाऊं उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से। अरे भाई, उसके जो उसकी लाइफ में तकलीफें लिखी हैं वो तो आनी है ना, उसको क्यों प्रोटेक्ट करते हो हर बार। नॉर्मली रिश्ते में आप लोग क्या करते हो, जिसके साथ जुड़ने के बाद आप उसके वहां पे एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन तो भूल जाते हो, कहते हैं एज ए मदर, एज ए फादर उसकी तरह ट्रीट करोगे। नहीं, तू ये गलत कर रहा है, नहीं तू ये गलत कर रही है, ये मत कर, तेरे लिए गलत है, तेरे लिए नुकसान हो जाएगा, तू ऐसे मत कर, तू वैसे मत कर। अरे भाई, जो तुम्हारे साथ है ना, वो तुम्हारी ही एज ग्रुप का है, ये तुमसे बड़े होंगे, ठीक है ना। तो उसको ज्ञान मत बांटो, अपनी जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली वाइब्स है उसे खत्म मत करो। ऐसे प्रोटेक्टर नहीं बनना है हमें। जो आपकी कंडीशन है, जो आपको रोल दिया गया, उसमें जिस रोल में आप हो, उसी रोल में, उसी कैरेक्टर में रहो ना। क्यों ऐसे एक गार्ड की तरह लग जाते हो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने में। आपने हमेशा मार कहां खाई है, सामने वाला इंसान आपको एक रोटी मांग रहा है, तुम उसको 10 दे रहे हो, यहां मार खाई है आपने हमेशा। कभी रिश्ते में स्टैंड लिया अपने लिए? नहीं लिया। गलती तुम्हारी हो चाहे इसकी, हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी गलती अपने ऊपर ले लेते हो। क्यों? आप मदर हो उसके? नहीं ना। तो क्या हो, आप अपने रोल में क्यों नहीं रहते? जो तुम्हें कैरेक्टर मिला उस कैरेक्टर में क्यों? ये इंसान, अगर मैं पुरानी बात करूं ना, फ्लैशबैक में जाऊं, ये इंसान वो था जो तुम्हारे लिए पागल था, अपने बिजी स्केड्यूल में भी तुम्हारे लिए टाइम निकालता था,
जो आज की डेट में बोलते हैं मैं बिजी हूँ, बात करूंगा, आपको तो नहीं इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसलिए बात नहीं कर रहा होगा। अरे भाई प्रॉब्लम से पहले भी थी, बिजी वो पहले भी था, लेकिन पहले टाइम निकालता था ना, बात भी करता था, 10 बार बोलेगा तब जाकर तुम एक बार उसे रिप्लाई करते थे। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि तुम उस समय यू आर प्लेइंग रोल एज ए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, नॉट एज एन फादर और मदर। तुम पहले एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रोल प्ले कर रहे थे, जहां पे आपके अंदर अपना ईगो था, आपके अंदर अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट था कि मुझे नहीं बात करनी तो नहीं करनी है, जिसे आना होगा अपने आप आएगा। और आज उसके बाद उससे बात करने के लिए मरे जा रहे हो, जहां पे अपने आप को आपने ऐसे बिछा दिया उसके आगे कि भाई तू जो मर्जी कर, डांट मार गाली दे कुछ मर्जी कर, बट तू साथ रहे, तू बात करता रहे। ऐसे में सामने वाले के ऊपर क्या इमेज बनेगी आपकी? उसको ये पता है ये कहीं नहीं जाएगी, इसलिए आप बार बार ऐसा होता है आपके साथ। आप पुरानी हिस्ट्री उठा लो अपनी, आपको सही अगर पहला रिलेशन आकर नहीं, अगर दूसरा तीसरा रिलेशन है, जितने पहले रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन हुए, दैट इज बिकॉज ऑफ सेम सिचुएशन रही है, जहां पर आप सामने वालों को हमेशा इतना प्रोटेक्ट कर देते हो, सामने वाला पर्सन इरिटेट हो जाता है, उसको नहीं चाहिए गार्ड, उसको एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए, और आपके बन के दिखा रहे हो अपोजिट। इसलिए तो ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आगे कि क्या ये टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये टॉक्सिक ये रह के खत्म हो जाएगा, या रिश्ते में दोबारा कोई नहीं जान आएगी। जो आप जा रहे हो इस रिश्ते से, जो आप अपने आप को गिव अप कर रहे हो, क्या वो इंसान खुद रोकने आएगा आपको? क्या वो वापस आपके साथ रिश्ते में बंधना चाहेगा? देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। देखो भाई, डेस्टिनी नो वन कैन चेंज, लेकिन एटलीस्ट इंसान के हाथ में कर्म करना होता है। मेहनत तो करो, कुछ काम तो कुछ करो तो सही उसके लिए, लेकिन हमें पीछे नहीं भागना। हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई 100% काम हो ही जाए। अरे भाई डेस्टिनी में नहीं हो तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता ना आप चेंज कर सकते, लेकिन हमें अपनी तरफ से एफर्ट्स तो करने होंगे ना। एफर्ट्स किस सेंस में? एफर्ट्स उस सेंस में नहीं कि उसके पीछे भागना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एफर्ट्स करने हैं कि हम इस रिश्ते में हैं, जिस रिश्ते में रहेंगे, चाहे आप मैरिड हो चाहे बैचलर हो। पहला कार्ड, सोशल मीडिया। आपने जब से अपने अंदर एक डिसीजन लिया है ना कि मुझे इस रिश्ते से गिव अप करना है, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, आपके पार्टनर को जानते क्या फर्क पड़ रहा है? ये इंसान को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है इस समय, जहां पर कुछ चीज ऐसी, जहां पर इसको भी खुद दिखाई देनी शुरू हो गई कि आप इस रिश्ते में नहीं आ रहे हो। उसको ऐसा दिखाई दे रहा है आप रिश्ते से गिव अप कर रहे हो। आप समझो आपने इस इंसान को इतना प्यार दिया जिसकी हद नहीं है, तो ये क्यों छोड़कर जाएगा आपको? है कोई रीजन? नहीं। आपने माना कि इसे भरपूर मात्रा में प्यार दिया है, जितना मांगा नहीं उससे ज्यादा दिया है, इसके अंदर वो इरिटेशन कन्वर्ट हुई है वो प्यार की, लेकिन उसमें एक बेस्ट काम भी आपने जानते क्या कर दिया? आपने एक बेंच मार्क सेट कर दिया उसके आगे कि व्हाट द एग्जैक्टली लव इज, प्यार होता क्या है। और वो प्यार अगर कहीं और ढूंढेगा ना, प्यार कहीं और मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो तुम दे चुके हो ना प्यार उसे मिलेगा। क्योंकि जितना एफर्ट, जितना आपने डिवोशन दिखाया ना इस रिश्ते में, उसने कभी वो डिवोशन देखा ही नहीं है किसी के अंदर जितना आपने दिखा दिया। साथ में कार्ड क्या निकला है? डिटैचमेंट। जो ट्रीटमेंट आपने भी इस बार इसको दिया है ना, तो कहीं ना कहीं वो जानते फर्स्ट टाइम एवर ऐसा फील कर रहे हैं जहां पर उसको डिटैचमेंट फील हो रहा है कि कोई उससे दूर जा रहा है। साइलेंस ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट होता है, जहां पर इंसान चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता है, और वही चीज के साथ चल रही है। फर्स्ट टाइम एवर इज फीलिंग डिटैचमेंट फ्रॉम यू, जहां पर वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे डिटैचमेंट को। ये लोगों से बात करता है, आपको स्टॉक करता है, आपको ब्लॉक भी कर रखा है, तो आधी रात को आपको अनब्लॉक करेगा थोड़ी देर के लिए, आपकी चीजें देखेगा, आपने क्या करा है आपके स्टेटस देख लेगा, किसी भी सिक्योरिटी रखा जहां पे आपको ना पता लगे। आप ये मत सोचो कि वो आपसे डिटैच हो चुका है, आपको भूल चुका, नहीं। उसके मन में आज भी आप हो। जो चीज तुमने उसको दे दी है वो चीज कहीं नहीं मिलेगी। वो एक प्यार, एक केयर, अफेक्शन, एक होता है ना कि एक वाइब्स मैच होना, जो केमिस्ट्री मैच होती है, वो कहीं मैच अप नहीं होगी, वो कहीं मर्जी ढूंढ ले इसे। साथ में कार्ड के लिए फेट टू बी अलोन। लेकिन आपके मन में जानते बार बार क्या ख्याल आता है? नेगेटिव ख्याल, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। इस बार तो आपके मन में हमेशा एक चीज आती है कि शायद मेरी किस्मत में अकेला जीना ही लिखा है। आप हर बार ईश्वर को कोसते हो, हर बार आप अपने आप को दोषी ठहरा करते हो कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे लाइफ में सारे दुख ही लिखे हैं, मेरी किस्मत में अकेला रहना ही लिखा है। अरे भाई, कोई इंसान अकेला नहीं रहता है। आप अपने पुरानी चीजों को उठा लो, आपने गलतियां कितनी करी हैं। मैं 2-4 गलती मैंने गिनवा दी आपको।
जो हमेशा प्रोटेक्शन में रहते हो, हमेशा उसको कहते प्रोटेक्शन देते हो, हमेशा इनसिक्योर रहते हो, हमेशा उसके पीछे भागते रहते हो, हमेशा आप उसको पैम्पर करते रहते हो। अरे भाई कौन करता है ऐसा? टू बी वेरी फ्रैंक, आप कहते हो मुझसे बात नहीं करता है, मुझे इग्नोर करते रहता है। आपके घर में पेरेंट्स हैं आपके, ठीक है, देखा आपस में 24 घंटे बात करते हुए उन्हें, देखा हमेशा प्रोटेक्शन देते हुए नहीं, लेकिन उनके अंदर एक है कि हाँ चल ये मेरा है वो मेरा, हम कहीं जाएंगे नहीं दूसरे को। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पेस दे रखा है एक दूसरे को। एक पर्सनल स्पेस नाम की चीज होती है। अगर आप किसी के पर्सनल स्पेस में घुस जाओगे तो वो इंसान कैसे रहेगा? रहेगा ही नहीं। आपने यहां पर इसको हमेशा ये दिखाया है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आपके मन में इसको लेकर क्या थॉट्स है, आप इसको लेकर कितना पॉजिटिव हो, इससे आप कितना प्यार करते हो। कभी उसके मुंह से सुनने की कोशिश करिए कि वो क्या सोचता है आपके बारे में। कभी मौका ही नहीं दिया क्योंकि आपने, इसलिए ऐसा हुआ है। तो गलतियां किसकी हैं? आपकी, ना कि उसकी। रिश्ते में शुरुआत उसने करी थी, आपने नहीं। पागल वो था आपके लिए, आप नहीं। लेकिन आई डोंट नो बीच में चल रहे थे, आप कैसे पागलपन में आ गए कि नहीं अब ये नहीं जाना चाहिए। अरे ये डर तो उसके अंदर था कि तुम नहीं जानी चाहिए, ये डर आपने अपने अंदर कब ले आई? ये गलती किसकी हुई? आपकी। साथ में कार्ड निकला है अनएक्सपेक्टेड आउटकम। लेकिन जो आपने कदम पीछे करे है ना, अपने आप को सोचा कि भाई मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, लेकिन हाँ जितना पॉजिटिव रिश्ते में आपके पार्टनर है ना, शायद ही आप कभी रहे हो। अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपको देखने को मिलेगा, और वो बहुत जल्द इसी मंथ के एंड तक, जहां पर कहीं ना कहीं इंसान आपके पास अपने आप आएगा। भले कोल्ड बिहेवियर में आने दो, प्यार दे रहा है ले लो, एक्सेप्ट करो, लेकिन बदले में वो चीज नहीं देनी है, बदले में उतना प्यार देना ही नहीं है। सेम पैटर्न में चलना है। साथ में कार्डिंग है रिफ्लेक्शन। आपके डिटैचमेंट ने आपके पार्टनर को ये तो दिखा दिया कि आपके बगैर जीना उसके लिए नामुमकिन है। उसको अपनी गलतियां रियलाइज करा दी हैं, तो उसके घर वाले भी नहीं करा पाए आज तक। मैं फिर बोल रहा हूं, चीजें सारी ऑन द ट्रैक है, बट उसके पीछे भागना मत बस। फिर बोल रहा हूं, उसके पीछे अगर आप नहीं भागोगे ना, यस ही विल बी योर्स, ट्रस्ट मी, ये तुम्हारा है। साथ में कार्ड क्या निकला है? ओके, न्यू लव। कहीं ना कहीं दोबारा की नई शुरुआत हो रही है, फिर से प्यार वही आपके पास आ रहा है, फिर से आपके पार्टनर आपको कुछ चेज करने वाले हैं, खुद से आपसे बात करने वाले हैं। फिर बोल रहा हूँ गिव अप नहीं करना है। साथ में कार्ड निकला है वाओ, सोल टाई। आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में हो, रिश्ता ना टूटा था ना टूटा है ना टूटेगा, लेकिन अपने आप को ठहराओ, भागो मत। हमें सिचुएशन से भागना इज नॉट एन सोल्यूशन। वहीं रहो, उसको वही दर्द दो जो दर्द उसने तुम्हें दिया है, कुछ बोलकर नहीं, अपनी बॉडी लैंग्वेज में उसको डिटैचमेंट दिखाकर। फिर देखते कैसे नहीं आता। देखो रिश्ता तो टूटेगा नहीं किसी हाल में भी, दैट आई कैन बेट यू फॉर दैट। नहीं टूटेगा, ना तुम जा सकते ना वो जा सकता है, लेकिन हाँ अपने आप को रोकना है। रोक के रखोगे रिश्ता जुड़ जाएगा, आई कैन बेट यू ऑन दैट। बस भागना नहीं है और गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। रिश्ता आपको उसी फॉर्म में जुड़ेगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो, बस गिव अप मत करना। सो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। अगर रीडिंग रेजोनेट करे प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।